Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the fifth lesson from the book Vistas of 12th class. Name of the lesson is Should Wizard Hit Mommy? And its author is John Updike. While explaining, I will use two languages. First, I will explain the summary in English and the same I will translate it in Hindi. I brief I give brief introduction of the summary. What actually happens in this lesson, the author, John Updike, conveys a vital message for both parents and children. Means इस स्टोरी में, इस लेसन में ऑथर जॉन अपडायक ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है पेरेंट्स के लिए भी और चिल्ड्रंस के लिए भी. It addresses the issue of differences of attitude towards life that erupts from how they perceive each other. इस स्टोरी में क्या संबोधित हुआ है कि लाइफ के प्रति एटीट्यूड को लेकर क्या डिफरेंस है, मीन्स पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में दोनों कैसे लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड रखते हैं, क्या अंतर है दोनों के उस एटीट्यूड में, कैसे वो लाइफ को देखते हैं, वो इसमें एड्रेस किया गया है ऑथर के द्वारा. एवरीवन बीइंग राइट इन हिज अप्रोच, और हर कोई जो है अपनी जगह वो ठीक है. ए चाइल्ड हैज अ लिमिटेड परसेप्शन ऑफ लाइफ. एक जो बच्चा है उसका जीवन की जो एक परसेप्शन है, धारणा है, वो एक लिमिटेड है. हर सराउंडिंग्स आर लिमिटेड टू हर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स. एक बच्चे की जो परसेप्शन है लाइफ को लेके वो एक लिमिटेड है. वो कहाँ तक है, वो उसके पेरेंट्स तक है, टीचर्स तक है, फ्रेंड्स तक है. द पेरेंट्स हैव अ वास्ट परसेप्शन ऑफ लाइफ. बल्कि जबकि दूसरी तरफ जो पेरेंट्स का परसेप्शन है लाइफ को लेके, जो धारणा है वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है. एंड कंसीडर्स मैनी इश्यूज व्हाइल इंटरेक्टिंग विद देयर चाइल्ड. वो अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत से इश्यूज का ध्यान में रखते हैं. दिस वीकन्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम. और जो दोनों का लाइफ को लेके जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं माता पिता और बच्चों में बॉन्डिंग, जो एक लगाव, वो कम हो जाता है एक दूसरे के प्रति. पेरेंट्स बीइंग एल्डर्स शुड अंडरस्टैंड. अब जो पेरेंट्स हैं वो बड़े हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए. देयर चिल्ड्रंस फीलिंग्स, मीन उनके बच्चों की फीलिंग को उनको समझना चाहिए. एंड माउल्ड देम विद लव, और उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्यार से सुधारें. दिस इज द स्टोरी. अब मेनली हम बात करते हैं स्टोरी की. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ 4 year old गर्ल. ये जो एक कहानी है एक 4 वर्ष की लड़की की है. जॉन निकनेम्ड जो, जिसका नाम जॉन है, निकनेम्ड उसका जो के नाम से उसको पुकारा जाता है. एंड हर फादर जैक, और उसके पिता का नाम जैक है. who follows स्टोरी टेलिंग कस्टम्स एवरी इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स. मीन्स उसका पिता क्या करता है कि वो स्टोरियां कहानी की उसको आदत है. प्रत्येक शाम को सोते हुए या फिर सैटरडेज को भी जब वो सोती है तो सोने से पहले उसका पिता उसको क्या करता है कि कहानियां सुनाता है. मीन्स अब बेसिकली हम स्टोरी की बात कर रहे हैं. द स्टोरीज आर वेरिएशंस of the basic tale, where a small creature, Roger, whose last name varies, has a problem for which the wise owl sends him to the wizard who solves his problems with magical powers. अब जो वो कहानियां उसका पिता सुनाता है, एक एक बेसिक ही टेल है जिसमें एक ही करेक्टर रोजर, और उसका वो लास्ट नाम हर बार चेंज कर देता है. और रोजर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाता है, एक वाइज आउल के पास जाता है, और वाइज आउल उसको एक विजर्ड के पास भेज देता है. विजर्ड मीन्स एक जादूगर के पास भेज देता है. who solves his problem, और वो जादूगर अपनी मैजिकल पावर के साथ उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है. तो बेस जो कहानियों का होता था वो यही होता था. These stories have become useless. ये कहानियां जो अब यूजलेस बन गई थी,
एज जो नो लॉन्गर फॉल्स एस्लीप, क्योंकि जो है अब और अधिक नहीं सोती थी, लिसनिंग टू देम, इन कहानियों को सुनकर, एंड हर फादर फाइंड्स दिस रूटीन वेरी टायरिंग, और उसके पिता को भी ये जो रूटीन था बड़ा टायरिंग सा लगता था, मुझे थकाने वाला लगता था। ऑन दिस पर्टिकुलर सैटरडे इन द स्टोरी, मीन्स अब एक विशेष शनिवार को जो उसने वो कहानी सुनाई, जैक रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जैक जो है अपने बचपन के अनुभव को याद करता है, एंड रोजर इज टर्न्ड इनटू ए skunk that smelled foul। अब एक जो शनिवार को वो कहानी सुना रहा है जैक अपनी बेटी जो को, तो उसमें क्या होता है कि एक रोजर, क्योंकि जब भी वो कहानियां सुनाता था तो वो एक कैरेक्टर रोजर लेता था, और अब जो कहानी वो सुना रहा है उसमें रोजर जो है एक स्कंक में बदल गया। स्कंक एक एनिमल है जो अमेरिका का है, और ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, वो अमेरिका में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो उसमें वो रोजर वो बदल गया। इट मीन्स अब वो एक स्कंक की स्टोरी है, रोजर अब किस में बदल चुका है, स्कंक में, दैट स्मेल्ड फाउल, और उसमें से बहुत कहते हैं ना बदबूदार स्मेल आती है। जो इज वेरी क्यूरियस, अब जो बड़ी उत्सुक है, और नोज, और वो जानती है दैट एज यूजुअल की जैसे पहले होता था, अब रोजर विल गो टू द आउल, अब रोजर कहाँ जाएगा, आउल के पास जाएगा, और रोजर कौन है, अब स्कंक में बदल चुका है। एंड इन हर क्यूरियोसिटी इंटरप्ट्स हर फादर, और अपनी उत्सुकता में वो क्या करती है, अपने पिता को इंटरप्ट कर देती है, who gets disturbed by the child's attitude of taking things for granted। अब वो जो फादर जो है बार बार उस बच्चे के क्वेश्चन पूछने से क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। he wants to put off to sleep, he wants to put her off to sleep। अब वो चाहता है कि ये सो जाए, कौन सो जाए, वो पिता जैक ये चाहता है कि उसकी बेटी सो जाए, and gets annoyed by her interrupting questions, और जो वो बार बार क्वेश्चन कर रही है उन क्वेश्चन को लेके जैक जो है बड़ा नाराज हो जाता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड क्यूरियोसिटी। अब जैक को जो है बच्चे की क्यूरियोसिटी के बारे में, हर इंक्विजिटिवनेस, इंक्विजिटिवनेस होता है प्रश्न पूछना, मीन्स कि उसको इस बात का नहीं पता कि बच्चों की आदत होती है, उन्होंने तो प्रश्न बार बार पूछने होते ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके उन क्वेश्चन से हम अनॉयड हो जाएं। ही फेल्स टू क्रिएट ए बॉन्ड विद हिज चाइल्ड, वह अपने बच्चे के साथ एक लगाव बनाए रखने में फेल होता है एज यूजुअल। और जैसा कि द स्कंक्स बैड स्मेल इज क्योर्ड बाय द विजर्ड, अब जैसे कि स्कंक आउल के पास गया, रोजर एक स्कंक में बदल चुका है, वो आउल के पास गया, आउल ने उसको विजर्ड के पास भेजा, जो कहानी चल रही थी अभी एट प्रेजेंट, तो उसमें विजर्ड ने जो है उस स्कंक को जो है बैड स्मेल से ठीक कर दिया। एंड नाउ द हैप्पी स्कंक हैज फ्रेंड्स विद whom he plays various games। अब उस हैप्पी स्कंक के खुश जानवर के स्कंक के बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो बहुत सी गेम्स खेलता है। देन रन होम टू देयर मोमीज का मीनिंग होता है मदर से, और वो अपने मम्मी के पास आ जाता है एट दिस हैप्पी मोमेंट, और इस खुशी वाले क्षण में द स्टोरी यूजुअली एंड, स्टोरी जो एंड हो जाती है, एंड सो जो अज्यूम्स इट टू हैव बीन कंप्लीटेड, और जो ये अनुमान लगाते हैं कि कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। इट मींस कहानी में क्या था, एक रोजर स्कंक में बदल गया, वो बहुत बुरी स्मेल देता था, तो वो आउल के पास गया, आउल ने उसको विजर्ड के पास भेजा, विजर्ड ने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया, और वो खुश है, अब अपनी मम्मी के पास आया है। ऐसा जो ने सोचा कि अब कहानी एंड होगी। जैक डजंट लाइक विमेन हु टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब जैक को जो है औरतों की ये बातें अच्छी नहीं लगती जो बीच बीच में इंटरप्ट करती हैं। इंस्टेड ही वांट्स हर टू वेट फॉर हिम टू से दैट द स्टोरी इज ओवर, और वो अपनी बेटी से ही नाराज हो जाता है, और बिना इस बात का इंतजार किए कि उसकी बेटी ये पूछे कि क्या कहानी खत्म हो गई है, ही कंटिन्यूज द स्टोरी, वह स्टोरी जो है आगे सुनाता है। इट मीन्स स्टोरी यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई है। टू द लिटिल चाइल्ड्स डिसअपॉइंटमेंट, अब छोटे बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो वो आगे स्टोरी चल रही है। द स्कंक्स मदर टेक्स हिम बैक टू द विजर्ड, अब स्कंक की मदर जो है उसको दोबारा से उस जादूगर के पास ले जाती है।
हिट्स हिम ऑन द हेड, और वो जादूगर के सिर के ऊपर हिट करती है, गेट्स हिज ओरिजिनल स्मेल बैक, और वो उस स्कंक की वास्तविक स्मेल जो पहले बदबूदार थी वही वापस से ले आती है। एज दैट इज द वे ए स्कंक शुड स्मेल, जैसा कि एक स्कंक को स्मेल करनी चाहिए, मीन्स उसी स्मेल में उसको जो है वापस वो ले आती है। हाँ, द लिटिल गर्ल डजंट वांट द स्टोरी टू गो दैट वे। अब वो छोटी लड़की है वो नहीं चाहती कि कहानी इस तरीके से आगे बढ़े। एंड इज सैड फॉर द लिटिल स्कंक, और लिटिल स्कंक के लिए बड़ी दुखी है वो। हर फादर वांट्स हर टू रियलाइज, और उसका पिता उसको इस बात का एहसास करवाना चाहता है दैट प्लीजिंग फ्रेंड्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मीन्स अपने मित्रों को ही खुश करना, क्योंकि वो बदबूदार था तो कोई उसके साथ खेलता नहीं था। जब उसकी बदबू ठीक हो गई तो सब उसके साथ खेलने लगे। इट मीन्स अपने मित्रों को खुश करना ज्यादा जरूरी नहीं होता। दैट ए पर्सन मस्ट चेंज हिमसेल्फ, मीन्स उनके लिए एक बड़ा व्यक्ति अपने आप को ही बदल दे। चिल्ड्रन मस्ट लर्न, बच्चों को इस बात को सीखना चाहिए टू एक्सेप्ट देयर पेरेंट्स डिसीजन, उनके माता पिता जो निर्णय लेते हैं उनके वही एज बीइंग द बेस्ट फॉर देम, और वही डिसीजन उनके लिए सबसे अच्छे हैं। बच्चों को इस बात को सीखना चाहिए। जो इज अडामेंट, अब जो है बड़ी जिद्दी है, जिसकी लड़की है जो कहानी सुनती है, वांट्स हर फादर टू टेल, वो अपने पिता को कहती है कि वो एक टेल हर न्यू स्टोरी, कि उसको एक नई स्टोरी सुनाए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन विच द विजर्ड हिट मोमी ओवर द हेड, जिसमें जो है जादूगर जो है उसकी स्कंक की मदर को हिट करेगा। बट हर फादर टेल्स हर दैट इट इज नॉट द वे। अब जैक कहता है, जैक जो है उसको बताता है कि नहीं, ये कहानी का तरीका नहीं है, भी ऐसे कहानी नहीं चल सकती, बिकॉज द स्कंक लव्स हिज मम्मी मोर देन अदर लिटिल एनिमल्स, क्योंकि जो स्कंक जो है बाकी पशुओं की बजाय अपनी मदर को बहुत अधिक लाइक करता है। एंड शी नोज व्हाट इज राइट फॉर हर, और उसकी माता ही जानती है कि क्या उसके लिए ठीक है। तो मेनली सिंपली ये जो एक कहानी है, जो लेसन है, इस लेसन में क्या है, जो एक लड़की है जो अपने पिता जैक से कहानियां सुनती है, उसका पिता एक ही बेसिक कैरेक्टर रोजर है, उसका लास्ट नेम थोड़ा चेंज कर देता है, ऐसे ही वो कहानियां सुनाता है। तो अब एक कहानी वो जो उसको सुना रहा है सोने से पहले, वो रोजर स्कंक की है। तो स्कंक में वो रोजर बदला हुआ है। उसमें स्कंक मैंने बताया एक एनिमल है, जिसमें ये बताया गया कि बहुत बुरी स्मेल आती है। अब वो हर बार क्या करता है, आउल के पास जाता है, वाइज आउल, आउल उल्लू, और वाइज आउल उसको एक जादूगर के पास भेज देता है, जादूगर उसकी स्मेल को ठीक कर देता है। अब जब उसकी स्मेल ठीक हो गई तो और भी एनिमल्स उसके आगे साथ खेलते हैं, ठीक है। खेलने के बाद वो अपनी मदर के पास जाता है, तो उसकी मदर उससे गुस्से हो जाती है और कहती है कि चल मुझे उस जादूगर के पास लेके चल जिसने तेरी ये स्मेल को चेंज कर दिया है, अच्छी स्मेल बना दी। तो वो जाते ही क्या करती है, उस जादूगर को हिट करती है स्कंक की मदर। जैसे ही वो हिट करती है तो उसने कोई और आवाज निकाली और वो स्कंक की पहले वाली स्मेल आ गई। तो यहाँ पे इस कहानी का जो अंत हुआ, ये जो को अच्छा नहीं लगा। जो कहती है कि जादूगर को भी उसके सिर में मारना चाहिए था, भी उसकी वो बदल गई तो इससे क्या अंतर आया। तो इट मीन्स यहाँ पे मीन्स अगर स्कंक की जो स्मेल पहले बुरी थी फिर वो अच्छी हो गई तो इससे क्या अंतर आया, बल्कि उसकी स्मेल अच्छी होने से उसके मित्र उसके साथ खेलने लगे। मगर जो का फादर ये बात कहता है कि नहीं, उसकी माता का डिसीजन ही उसके लिए सही है, जो ये कहती है कि इसकी पहले वाली ही स्मेल हो। तो एक यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे दोनों के माता पिता और बच्चों का जो लाइफ के प्रति एटीट्यूड है उसमें डिफरेंस है। तो मेनली रोल प्ले किसको करना है, पेरेंट्स को करना है। उन्होंने अपने बच्चों को समझना है और प्यार से ही उनको समझाना है, उनको मोल्ड करना है, उनको ठीक करना है। तो उम्मीद है आपको समरी इसकी समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।